हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, यहाँ पे एक बिग अनाउंसमेंट जो आया है, ठीक है। बिग अनाउंसमेंट जो हुआ है, एसएससी यहाँ पे अपने कैलेंडर को जारी कर दिया, ठीक है। एसएससी ने कैलेंडर को जारी किया है 2021-22 में। अब जब कैलेंडर जारी कर दिया गया तो इसमें एसएससी स्टेनोग्राफर, ठीक है, एसएससी स्टेनोग्राफर का जो है यहाँ पे स्टेनोग्राफर का जो है C&D का जो वैकेंसी है 2021-22, ठीक है। 2021-22 के लिए यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन में साफ तौर पे कह दिया गया है कि फॉर्म कब से रिलीज होगा और कब तक फॉर्म फिल होना है, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे नोटिफिकेशन में जारी किया गया, कैलेंडर के माध्यम से इसने बता दिया, ठीक है। जबकि यहाँ पे देख सकते हैं कि CET, ठीक है, CET का जो है आप सभी को दिमाग में था कि CET के बेस्ट पर ये पेपर होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। CET के बेस्ट पे बिल्कुल भी ये पेपर नहीं होना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे नोटिफिकेशन पहले रिलीज़ कर दिया गया है। क्योंकि CET का जो है यहाँ पे प्रक्रिया जो है मार्च 2022 के बाद शुरू होना, जो कि आपका यहाँ पे कैलेंडर एसएससी ने पहले जारी करके अपने जो है सारे जो है यहाँ पे मन से साफ कर दिए हैं कि यहाँ पर CET बेस्ट को भी पेपर एसएससी स्टेनोग्राफर C&D का नहीं होने जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ CGL हो, MTS हो, CHSL हो, इसका भी नहीं होना है, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं उन लोगों के लिए फिर से एक अवसर, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो देखिए यहाँ पे क्या एसएससी स्टेनोग्राफर का यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन में मैं दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये वाला लाइन देख लीजिएगा, क्या है, स्टेनोग्राफर C&D एग्जामिनेशन 2021, ठीक है। जिसमें कि यहाँ पे साफ तौर पे कहा गया है कि जो फॉर्म का स्टार्ट है और क्लोजिंग है 5 दिसंबर 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक, ठीक। यहाँ पे साफ तौर पे कहा गया, और देख लीजिए यहाँ पे डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट और क्लोजिंग डेट और डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो एग्जामिनेशन कब होना है आपको? 23 अप्रैल को, ठीक है। फॉर्म स्टार्ट हो रहा है आपका 5 दिसंबर 2022 से और 31 दिसंबर तक, और एग्ज़ाम होना है 23 अप्रैल को, ठीक है। तो अब इसके बारे में जो ज़्यादा जानकारी है कि एसएससी स्टेनोग्राफर में C&D की जो है यहाँ पे लगभग कितनी वैकेंसीज रह सकता है। तो देखिए, जैसा कि पिछले बार की बात करें तो वैकेंसी ज़्यादा था। अगर इस 2020 की मैं बात करूँ, वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं थे, 800 प्लस की वैकेंसीज थी यहाँ पे, ठीक है। 800 प्लस की वैकेंसी थी। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इस बार वैकेंसी देखने को नहीं बन सकता। बहुत ज़्यादा होगा तो लगभग ये 1200 के करीब करीब, ठीक है, 1000 से लेकर 1200 के करीब करीब वैकेंसीज हो सकता है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में और डिटेल्स में जानेंगे कि एज क्या होता है इसका, एलिजिबिलिटी क्या रहती है इसकी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिलेबस के बारे में बात करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या जो है CBT 1 जो इसका होता है उसमें, और स्किल टेस्ट के बारे में भी पूरे बात यहाँ पे करेंगे। तो चलिए फटाफट देखते हैं सारे वीडियो, उस वीडियो को भी देख लेते हैं आगे। तो शुरू से वीडियो को अंत तक देखिएगा, चीज़ें समझ में आएगा। तो चलिए, अच्छा है कि यहाँ पे फिर से एक एसएससी ने अनाउंसमेंट जारी करके इसने डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब बहुत ही जल्द आप लोग को यहाँ पे फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, विदाउट CET एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपका एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है। तो लग जाइए, ऑल द बेस्ट। प्रोसीजर भी जरा देख के क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हो तो रिटन टेस्ट होता है, दूसरा शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट होता है और ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो रिटन टेस्ट में क्या होता है, शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम रिटन टेस्ट की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 सब्जेक्ट ही सिर्फ होते हैं, ठीक है, जिसमें कि रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, जीके से 50 क्वेश्चन और इंग्लिश से 100 क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इंग्लिश ही आपको इसमें सिलेक्शन कराता है। अगर इंग्लिश में आप 100 में अगर आप 80 प्लस लाने में कामयाब होते हैं तो मान के चले कि आपका रिटर्न 100% क्लियर होता है, ठीक है। देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 200 और मार्क्स भी 200 है 2 घंटे के लिए, ठीक है। इसके पहले थोड़ा मैंने बता दिया कि 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए, गलत नहीं, 100 क्वेश्चन नहीं थे, 200 क्वेश्चन, ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए थे, ठीक है, क्लियर। चलिए, अब इसके बाद शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट क्या होता है। मैंने अभी बताया कि शॉर्ट हैंड का एक अलग ही भाषा है, अलग ही लैंग्वेज, इसको सीखना पड़ता है। कम से कम आपको 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर्स लगते हैं शॉर्ट हैंड सीखने में, ठीक है, 1 ईयर्स लगते हैं कंप्लीट। 80 वर्ड पर मिनट का स्पीड अगर चाहिए 80 प्लस का, ठीक है, तो आपको 1 ईयर कम से कम देने होंगे, जिसमें कि विद एक्यूरेसी और 100% एक्यूरेसी के साथ आपका स्पीड मेंटेन रहता है। अगर इससे अगर 2-4 महीने अगर सोचते हैं कि आप शॉर्ट हैंड सीख कर चले जाते हैं और सिलेक्शन पा लेते हैं, ये मुमकिन नहीं है, ठीक है। अब देखिए स्किल टेस्ट में होता क्या है,
एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट सिलेबस इज गिवन बिलो, जैसे कि मैंने आपको बता चुका है ऊपर में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट इज डन ऑन बोथ कंप्यूटर एंड पेपर, ठीक है। चलिए कंप्यूटर पेपर पे होता है, इतना बात खत्म। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, द कैंडिडेट विल बी डिक्टेट अ पैसेज 800, ठीक है, 800 और 1000 वर्ड पर मिनट फॉर ग्रुप डी। ग्रुप डी के लिए 800 और ग्रुप सी के लिए 1000 वर्ड पर मिनट लिखना होता है। यहाँ पे डिक्टेशन किया जाता है, डिक्टेशन होता है, ठीक है। उसका टाइमिंग होता है सिर्फ 10 मिनट का डिक्टेशन कराया जाता है, जिसमें कि 800 वर्ड सी ग्रेड डी के लिए और ग्रेड सी के लिए 1000 वर्ड पर मिनट लिखवाया जाता है 10 मिनट का। उसके बाद आपको ट्रांसक्रिप्शन कराया जाता है ना। तो देखिए अभी मैंने बताया था कि क्या है, ग्रुप डी के लिए मीन्स कि ग्रेड डी के लिए आपको 800 वर्ड पर मिनट होते हैं, ठीक है, जिसको 80 वर्ड पर मिनट भी कह सकते हैं। यहाँ पे 100 वर्ड पर मिनट में 1 मिनट में 100 वर्ड और 1 मिनट में 80 वर्ड, इस तरह से आपको 800 वर्ड और 1000 वर्ड लिखना होता है डी और सी के लिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है भाई, द शॉर्ट हैंड पैसेज विल बी देन, उसके बाद जब आप डिक्टेशन हो जाता है, डिक्टेट कर लेते हैं, तो उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होता है कंप्यूटर पर, ठीक है, जिसके लिए 50 मिनट दिया जाता है, किसके लिए, ग्रेड डी के लिए, और 40 मिनट दिया जाता है ग्रेड सी के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पहलू। रिटर्न तो कोई भी निकालेंगे भाई, शॉर्ट हैंड निकालो, ये इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड फेज इसका होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। अब क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी ज़रा चेक करते कि होता क्या है, ठीक। तो देखिए होता क्या है कि द शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट इज क्वालिफाइंग नेचर, ठीक है, सही बात है। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट इन रिटन एग्जामिनेशन। हाँ ठीक है कि रिटन एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाते हैं तो कहीं ना कहीं मेरिट बनने में आपको हेल्पफुल हो जाता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मिस्टेक करने की बात है कि अगर आप 800 वर्ड में कितना मिस्टेक कर सकते हैं या 1000 में कितना मिस्टेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। जैसे कि अगर जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी से सी में बात करते हैं तो 5% ही आप मिस्टेक कर सकते हैं, और OBC SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए भी 5% है, ठीक है। मतलब 1000 में से सिर्फ 5% है ना, मीन्स कि सिर्फ इसमें 50 वर्ड गलती आपको छूट मिलेगा। वहीं अगर बात करते हैं 800 में, तो ग्रेड डी के लिए 7% और OBC SC ST के लिए 10%, ठीक है। इस वजह से आपको यहाँ पे जो वर्ड लिखते हैं 800 का डिक्टेशन होता है, उसमें आपको इतना वर्ड आप गलत करते हैं तो शायद तब इससे ऊपर अगर गलती करते हैं तो आपका यहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। अगर एक्यूरेसी मेंटेन, ठीक है, आपने गलती 7% से कम ही किया, 2% किया बहुत अच्छी बात है, 1% किया बहुत ही अच्छी बात है, नहीं किया 100% एक्यूरेसी किया तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन ही करा देगा, ठीक। तो ये कुछ पहलू थे स्टेनोग्राफर का। अगर आप बहुत ही आसान है यार, सिर्फ 12th पास करो, ठीक है, और नौकरी पाओ। 12th पास करो और क्या हो, आपको नौकरी मिल जाएगी, और बहुत ही अच्छी नौकरी, जिसमें कि आपको 35 जो है कि प्लस की आपकी नौकरी मिलती है, मीन्स 35,000 प्लस की जो नौकरी मिल जाती है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत अच्छी बिग अपॉर्चुनिटी होते हैं, ठीक है। तो गाइस आप इस वीडियो को देखने के बाद अपना कमेंट में आप अपना राय दे सकते हैं, कुछ सवाल इससे चाहें तो पूछ सकते हैं कि स्टेनोग्राफर सी में डी में क्या है, या क्या कैसे एज क्या होते हैं, सिलेक्शन कैसे होते हैं, प्रोफेशनल एज एलिजिबिलिटी से संबंधित, या फिर वो आपके जो सिलेबस से संबंधित जो भी चीज़ है, कोई आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आने वाले इस एग्ज़ाम के लिए अभी से तैयार रहना, ठीक है, वरना आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। अगर अभी से आप ध्यान देते हैं 100% सिलेक्शन होगा। गाइज इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग तैयारी अच्छे करेंगे, कमेंट में पूछकर जो भी आपका मन में डाउट है वो दूर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।